रहमतुल्लाह साहब की मौजूदगी में और यहाँ के तकरीबन 4-5 सफ़े पे लोगों के दस्तखत थे एक गैर मुक़ल्लिद के मुताल्लिक़। जब से मैं गोजी दर्रा को जानता हूँ, दीदार मुझे आज हुआ। सुभान अल्लाह, दीदार आज हुआ माशाअल्लाह। आप लोग भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वाले, मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। बिल्कुल सही बताना, सच्ची मोहब्बत करते हो कि झूठी? कौन सी कसम खा सकते हो इस पे? झूठी कसम खाओगे। मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाला ऐसा नहीं होता जैसे तुम लोग बैठे हो। मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की खुशी में गुजारी थी। तुम में से कितने ऐसे हैं जो अल्लाह उसके रसूल को खुश करना चाहते हैं? बहरहाल कातिब कुदरत ने मेरे नाम के आगे गोजी दर्रा की हाजिरी आज की तारीख में पहले लिख दी थी। पहले लिख दी गई। वाह वाह वाह, क्या जुमले हैं हजरत। करम जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुझे आना मजबूरी था। इस साल हजरत हबीब मिल्लत ने कलकत्ता के मेरे अजीज लोगों से, गुड्डू हबीबी, इन लोगों से फ़ोन करवाए, खुद भी फ़ोन किया, टिकट भेज दिए। मैं आ गया, हाजिर हो गया। आज की मेरी वापसी थी सुबह, मगर मैं जाता कैसे जब गोजी दर्रा की हाजिरी कातिब कुदरत ने लिख दी थी। ये अलग बात है, अब्दुल वकील साहब स्टपनी ही के तौर पे मुझे आना, मौलाना फरीद साहब, ज़ियाई साहब, क्योंकि मैं ऐसे प्रोग्रामों में नहीं जाता हूँ जिसमें इश्तिहार छप जाए और अपनी दावत में। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक प्रोग्राम में जा रहे थे, गाड़ी में बैठ गए और मैं अपने घर से हाजिरी देने आया। हजरत अज़द मियाँ साहब ने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे गाड़ी में बिठाया। मुझसे कहने लगे चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? अरे बोले अब्बा का प्रोग्राम है, फला जगह जाना है। मैंने कहा हजरत मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरी दावत नहीं है उसमें। अरे कहने लगा मैं तो कह रहा हूँ चलो ना। मैंने कहा अगर इश्तिहार ना छपा होता तो मैं ज़रूर चला जाता, लेकिन इश्तिहार छपा है, मैं नहीं जाऊँगा। फिर असद भाई ने मुझसे कहा ठीक है, जब बात यही है तो छोड़ो ना जाओ। मैंने यहाँ आके देखा इतना बड़ा इश्तिहार छपा और हमारे इलाके के मौलाना मुकीमुर रहमान का नाम लिखा। अगर मुझे बखुदा ये भद्रक वहाँ धामनगर पता चल जाता ज़ियाई साहब तो मैं नहीं आता, लेकिन कातिब कुदरत ने वहाँ मुझे दिखने ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे किस्मत में यहाँ हाजिरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं आ गया। अब आपकी तवज्जो कुछ हो तो मैं शुरू करूं? इजाजत है? किन बुजुर्ग का उर्स है? हुजूर मुजाहिद मिल्लत और हिलालुद्दीन शाह बाबा। हाँ, हिलालुद्दीन शाह बाबा साहिब मज़ार सामने। हिलालुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स है। और 41वां उर्स बता रहे हैं? नहीं, वो तो 43, वो तो 43वां उनका टाइम का, 41वां वही। 41वां हो, 43वां हो, 42वां हो, इनका 41वां। मेरे पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का 42वां, मुजाहिद मिल्लत का 43वां। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये कड़ियां हैं, जो कड़ियों से कड़ी मिलती है तब चैन बनती है, और जब चैन बनती है तो सुन्नी को चैन मिलता है। सुन्नी को चैन मिलता है। आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
वअला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन व अलैना मअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। सुभान अल्लाह। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ सुन्नी, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम वालिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस मस्जिद से आज जुमे से पहले मैंने कुछ तकरीर सुनी थी। ये जो सामने मस्जिद है, मैं मास्टर साहब के घर पे था, तकरीर करने वाला तकरीर कर रहा था, मगर मेरा दिल कहता है कि मैं उसे कहूं कि जो तू जबान से कह रहा था दिल से कह लेता। मगर ये दिल से क्या कहेगा, इनके दिलों पे तो पर्दे पड़े। दिल से तो वो कहता है जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होती है। मैं बात करूंगा इन दोस्तों से, मगर उससे पहले जरा आला हजरत के दो शेर से। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ये उर्स का ताल्लुक है इसलिए वो मैं शेर सुना रहा हूँ। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद जानते हो ना, कब्र, और रुखे शह मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा, नबी करीम के चेहरे का इश्क और उसका दाग। लहद में इश्क रुखे शह का दाग ले के चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र अंधेरी है कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, मगर सुन्नी मुसलमान की कब्र अंधेरी नहीं होती, नहीं होगी, क्योंकि ये सुन्नी अपने दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दाग और उसको चराग बना के लेके जाता है। और जिसमें मेरे नबी की मोहब्बत का दाग चराग बन के जाता हो, वो कब्र क्या अंधेरी होगी? लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग ले के चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। क्या कहना है? वाह 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 वाह। मेरे मुस्तफा का नक्शे कदम क्या है? उनके गुलामों का सुनिए। वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐ गोजी दर्रा के सुन्नी मुसलमानों, ताइबान से आने वालों, इस उर्स शरीक होने वालों, फैजान उर्स लेने वालों, मुजाहिद मिल्लत और साहिब उर्स का फैजान लेके अपने घरों में जाने वालों, अपने दिल में मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा के अहले बैत की, उनके सहाबा की, औलियाए किराम की सच्ची मोहब्बत सजा लो। खुदा की कसम तुम्हारा दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ऐसा मदीना बनेगा, तुम कब्र में पाक हो जाओगे, उजाला पहले पहुंच जाएगा। उजाला पहले पहुंच जाएगा। दोस्त कह रहा था आज जुम्मे में, उन पे दुरूद पढ़ा करो। और फिर पढ़ी उसने दुरूद इब्राहिम। मैंने कहा काश ये दुरूद हर वक्त पढ़ता तो इसकी जबान भी साफ होती और दिल भी पाक होता। क्योंकि हमारे इमाम, इमामों के इमाम, सुन्नियों के इमाम और इमाम हुसैन के शहजादे इमाम, हमारे सिलसिले के चौथे बुजुर्ग हैं। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे पाकर इल्म हुदा के वास्ते। आज हमारे मौज़िन साहब खड़े होना जरा, अजान पढ़ते हो ना, अजान से पहले क्या कहते हो? हाँ, क्या पढ़ते हो? मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये पढ़ते हो ना? और फिर जब अजान हो जाती, ये सारे मुक्तदी आपके सुन्नतें पढ़ लेते और हजरत मौलाना फरीद साहब इश्क़े मुस्तफ़ा लेकर जब अपने मुसल्ले पे बैठ जाते तो फिर मौज़िन साहब खड़े होते और खड़े होने के बाद फौरन क्या कहते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, क्या कहते? बोलो ना यार, तुम जोर से बोल दो। अरे औज़ो मत पढ़ो, वो बोलो, तुम्हें सुनना हूं। बैठ जाओ, बस ये सुनना ना तुमसे। आज मैं भी इमाम बना था जामा मस्जिद का। आज जुमे में नमाज मैंने भी पढ़ाई थी। इन्होंने पढ़ा था, जब भी मैंने सुना, मैंने कहा आज मौका लगेगा, लेकिन उस वक्त नहीं सोचा। अभी आया तो सूरत सामने आई। इन्होंने तकबीर से पहले भी पढ़ा क्या? मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद शरीफ अजान से पहले पढ़ा मुअज्जिन ने, इकामत से पहले पढ़ा मुअज्जिन ने। सुन्नियों की और मस्जिदें हैं, उनमें भी दुरूद कहीं कोई पढ़ता। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। फिर उंगली डालता है, कान में पढ़ता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन अजान से पहले दुरूद पढ़े। गोजी दर्रा की मस्जिदों का सुन्नी मुअज्जिन ऐसा ही करता है। भद्रक, उड़ीसा, दूसरे सूबों में जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान रहते बसते हैं, वहाँ अजानों से पहले दुरूद पढ़ा जाता है। समझ रहे हो नहीं? जी, पढ़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जब समझ रहे हो, जो जुमला समझ में आए तो जरा जोर से कहा करो। क्या कहा करो? अब जब तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो मेरे नबी से पूछ ले, ऐ मेरे आका, गोजी दर्रा के मुसलमान सुभान अल्लाह कहें तो क्या इनको कुछ मिलेगा? तो गुंबद खजरा से आवाज आएगी, मैंने तो हदीस पाक में ये फरमा दिया, मन काला सुभान अल्लाह कुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। तर्जुमा सुनने
समझने से पहले एक मर्तबा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसा जब जरूरत पड़े तब। अब मुझे इन्हें समझाना है, आप तो मुझे समझाओगे ना, मैं तो आपसे सबक लूंगा जय साहब, आज मुझे इन्हें समझा लेना। हाँ, जब जरूरत पड़े तो आप नहीं, आराम तो सुन्नी मुसलमान को हमेशा मिलता है, जब जिक्र मुस्तफा होता है तो सुन्नी को मजा मिलता है। आला हजरत ने इसी को कहा, कहते हैं हिर्ज़ जा जिक्र शफात कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज आपसे बोलना, बात आपसे होना, ये तो खुद पढ़ाते हैं जी ऐसा, तो इसलिए आज ये खामोश आराम रहे। हाँ, और कभी आराम खामोश हो के भी मिलता है और कभी आराम बोल के भी मिलता है। मुझे इनका आराम खामोशी में चाहिए और आपका आराम कैसे, जरा बोल के बताओ। तुम्हारे नबी मेरे नबी सारी कायनात के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगा देता है। कहाँ लगेगा? हाँ, अबे गोजी दर्रा वालो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम आहिस्ता से कहना सुभान अल्लाह। दरख्त तो खुदा की कसम जब भी लगेगा, चाहे इतना बड़ा क्यों ना लगे, और अगर जोर से कहोगे तो इतना बड़ा लगेगा कि जन्नत में तुम जाना, खुद उसके साए में बैठना और सबको बैठा लेना। दरख्त तो लगना। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारा मुअज्जिन दुनिया भर में अजान से पहले कहता है क्या? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तकबीर से पहले कहता है, इकामत से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहता है नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने मालूम किया, हुजूर सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी ये कब बात हो रही है? 1400 साल पहले। पूछने वाला मदीना मुनव्वरा में है, मेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन के शहजादे की बारगाह में है, और आने वाला आके बोला, हुजूर सुन्नी किसे कहते हैं? जवाब देते हैं, मिन अलामात अहले सुन्नति वल जमाआ कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह। सुन्नी मुसलमान की निशानी है कि वो मुस्तफ़ा पे बहुत ज्यादा दुरूदो सलाम पढ़ा करता है। तो हमारा तस्करा तो मदीना मुनव्वरा में 1400 साल पहले हुआ है, और इन खैर मुकल्लिदों का तस्करा कहीं नहीं है। ये खैर मुकल्लिद 100 साल पहले की पैदावार है, इससे पहले नहीं है ये। और कहते हैं हम तो अहले हदीस, ये मुंह और मशहूर। अगर अहले हदीस हो तो ये तुमने अपनी मस्जिद के ऊपर मीनार क्यों बनाया? गौर से सुनना, अगर तुम अहले हदीस हो तो ये मीनार क्यों बनाए? बताओ किस हदीस में लिखा है मस्जिदों में मीनार बनाओ? मैं बताऊं हदीस में क्या लिखा है? मेरे आका ने हदीस शरीफ में फरमाया, इब्नौ मसाजिदकुम जम्मा। सरकार फरमाते हैं अपनी मस्जिदों में कंगूरे और मीनार ना बनाया करो। ये हदीस है। जब मैंने वहां मास्टर साहब की छत पर से देखा, बड़ा गुंबद, ऊंचा मीनार, मैंने या अल्लाह, ये तो कहते हैं हम तो वही काम करते जो हदीस में है। बुखारी में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, ये उर्स जो कर रहे हो दिखाओ, 12वीं शरीफ के झंडे दिखाओ, ये मिलाद नबी के जमाने में मनाया हो दिखाओ। मैं कहता हूं हदीस में दिखाओ, कहां मना किया है कि ना करा करो, और तुम वो करते हो जिसको हदीस में मना किया। मेरे आका ने हदीस शरीफ में फरमाया, मस्जिद में मीनार ना बनाया करो।
मस्जिदों में मीनार न बनाओ, मस्जिदों को मुंडी बनाओ, मुंडी। इब्नो मसाजिदकुम जम्मा वबनो मदाइनकुम मुशरिफा। हदीस में है, सरकार ने फरमाया मस्जिद को मुंडा बनाओ और अपने शहरों को कंगूरों वाला बनाओ। अब आप हैरत में पड़ते होगे, फिर अपनी इतनी बड़ी जामा मस्जिद में मीनार? अरे वो तो अपने लिए है, वो अपने लिए है। उसकी वजह बताऊंगा कि हम क्यों बनाते हैं। मैं इनसे कहता, तुम्हारे बाप का अगर तू असली बेटा है तो दिखा हदीस में कहां लिखा है कि मस्जिदों में मीनार बना। इनका बाप नहीं दिखा सकता, जिनका नाम ले लेके मरते हैं ये नहीं दिखा सकते। किसी हदीस में नहीं लिखा, बल्कि हदीस में तो मना लिखा है। हदीस शरीफ में लिखा है मस्जिद को बगैर कंगूरों के बनाओ। जब बगैर कंगूरों के बनाओ तो यहाँ 3 गुंबद, वो भी जामा मस्जिद की तरह के। अरे जामा मस्जिद तो मेरे सुन्नियों ने बनाई थी, शहंशाह ने बनाई थी, और इमाम भी उसका बड़ी दूर से बुलाया था। बल्कि ख्वाब में उस शहंशाह ने देखा मुस्तफा हौज पे वुजू कर रहे हैं। वो भी दिल्ली की जामा मस्जिद का नक्शा है। तू और तेरा मुंह और मसूर की दाल। आप समझ रहे हो? मैं सुनाने कुछ और बैठा था, बात कहीं और जा गई, रास्ता दाएं बाएं हो गया। अब ये सवेरे को हो सकता है तुम में से किसी को पकड़ के कहो, भाई तुम कहते हो वो बरेली शरीफ के मुफ्ती साहब आए थे, कह गए कि तुमने मीनार क्यों बनाए, गंगूरे क्यों बनाए। चलो हमने बनाए तो क्या तुम क्यों बनाते हो? तो तुम सीधे कह देना हम तो, हमारे इमामों ने हमें बताया ये हुक्म उस वक्त के लिए था, मगर जब इमारतें बड़ी होने लगे, लोगों के मकान ऊंचे होने लगे, तो अपनी मस्जिदों को भी मीनारों वाला बनाओ ताकि मोमिनों के दिल उसकी मीनारों को देख के झुकने लगे। आला हजरत ने लिखा है फतह बरस छठी जिल्द में इसके लिए, मीनार बनाने के लिए आला हजरत ने लिखा है। मगर इनसे कहो तुम्हारा तो कोई इमाम ही नहीं है। जब तुम्हारा कोई इमाम नहीं है तो तुम मस्जिदों में मीनार क्यों बनाते हो? अच्छा एक बात और बताऊं हजरत, मेरे ध्यान पे आई साहब कह दूं, मुझे सुनाना कुछ और था, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे लगता है कि हो सकता है कभी जिंदगी रही है इनका मर्तबा सुनाऊंगा। इनका तो कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया में तलाश करो, ये कहीं कहीं है, थोड़े थोड़े गैर मुकल्लिद ऐसे वाले। बड़ा झटका लगा ये, और पैर ऐसे फैलाते हैं ऐसे जैसे कि कुश्ती लड़ने आ गए हैं अल्लाह की बारगाह में, ऐसे। इनसे पूछो अगर लड़ना ही था तो घर लड़ लेते, अल्लाह के घर में आते हो लड़ने। इनका कोई इमाम नहीं। मैं एक समझाने के लिए तुम्हें मुख्तसर बात कह दूं, पूरी दुनिया के औलिया इकराम को तुम ढूंढ लो, पूरी दुनिया में कोई वली वहाबी नहीं मिलेगा। ये मैं वो बात कह रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में आए। दलीलें तो छोड़ो, कुरान और हदीस की आयतें तो पढ़ना बात को। पहले ये समझो, पूरी दुनिया में आप औलिया इकराम तलाश करो। हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब आए, तशरीफ लाए, इस्लाम फैलाया। उनसे पहले साउथ में साहबा आए, ईमान लाए। पहली मस्जिद इस्लाम की साउथ में, साहबा इकराम के मज़ारात हैं साउथ में। ख्वाजा साहब आए, दीन फैलाया। आप औलिया तलाश करो, मैं नाम लेता हूं, बोलना आपको है। कारी नेमतुल्लाह साहब अल्लाह के वली हैं कि नहीं है? सही बताना। एक अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा उन्होंने यहाँ, और मुझे पता चला हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद हैं वो बड़े भाई के मुरीद हैं, मैं छोटे भाई का मुरीद। मैं हुजूर मुफ्ती आज़म इनका मुरीद हूं, और वो हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद हैं। जो हुज्जतुल इस्लाम का मुरीद हो, उनका चेहरा जो देख लेता था कलमा पढ़ लेता था। अल्लाह के वली। और जिनका मज़ार ये सामने, क्या नाम है इनका? हिलालुद्दीन शाह बाबा। वाकई दीन का हिलाल है, दीन के चांद है। अगर दीन का चांद ना होते तो आप इस चांद का जिक्र आज क्यों करते?
इन्होंने दीन का सबक पढ़ाया होगा अपने मानने वालों को, जो आते होंगे दीन समझते होंगे। इन्होंने दीन का सबक दिया होगा। हिलालुद्दीन है वो, सही बताओ, हिलालुद्दीन शाह बाबा वहाबी हैं कि सुन्नी? कौन? कारी नेमतुल्लाह साहब, मुजाहिद मिल्लत, साबिर पाक, मखदूम पाक, वारिस पाक, महबूब इलाही, बहाउद्दीन ज़करिया, दाता साहब, इतने जोर से, गरीब नवाज, गौसे पाक, जुनैद बगदादी, सरकार इमाम हुसैन, सरकार इमाम हसन, तमाम सहाबा। हमारे समझ में नहीं आता, ये तूने जितने वली पैदा किए सब सुन्नियों में क्यों? ये सारे वली सुन्नियों में क्यों? कोई लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, टेढ़ा, मेढ़ा कोई वहाबियों में भी पैदा कर देता। अल्लाह ही से पूछो, ये सारे वली बनाए किसने? किसने? अल्लाह ने। अल्लाह तूने कोई टेढ़ा मेढ़ा वली सुन्नियों के अलावा दूसरे फिरके के 72 जो और हैं उनमें क्यों पैदा नहीं किए? जो 71 है उनमें क्यों पैदा नहीं किए? सारे वली तूने सुन्नियों में ही क्यों चुन चुन के? अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, सुनाऊं? सुनोगे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, जब समझ रहे हो तो कुछ हूं, हाँ कुछ बोलना पड़ेगा। सवाल मेरा क्या है रब की बारगाह में, अल्लाह तूने सारे वली सुन्नियों में पैदा क्यों किए? कोई एक वली इनमें भी कोई वली भेज देता। मशीयत कहेगी तुम जानते हो इनाम जब बढ़ता है तो अपनों को दिया जाता है कि गद्दारों को? इनाम किसको मिलता है? अपने को। अल्लाह ये तो तेरा कलमा पढ़ते हैं और इतना कलमा पढ़ते कहते हम ही है मुवहिद, तौहीद तो हमारी है, हम तो शिर्क से पाक है मौला। ये तो अपने आप को तौहीद का परस्तार कहते हैं। रब कहेगा झूठे हैं, झूठे। अगर ये सच्चे होते तो मुझे झूठा ना कहते। इन वहाबियों ने लिखा है, मेरे पास रखी है किताब इनके आका की, इस्माइल देहलवी की, अपने पास रखता हूं हर वक्त। उसमें लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता। पूछ लेना इनसे कि अल्लाह झूठा है कि सच्चा? ऐ अल्लाह तूने कोई इनमें वली क्यों नहीं पैदा किया? मशीयत कहेगी इनाम अपनों को मिलता है, गद्दारों को जब तक जोर से नहीं बोलोगे जुमला आगे जाएगा ही नहीं। इनाम अपनों को मिलता है, गद्दारों को। अरे मौला इन्होंने गद्दारी क्या की है? मशीयत कहेगी कलमा तो पढ़ा था मगर मुझे झूठा कह दिया। कलमा तो पढ़ा था, मेरे महबूब को अपनी तरह कह दिया। कलमा तो पढ़ा था, मेरे नबी की तौहीन कर दी। कलमा तो पढ़ा था, मेरे नेकों की तौहीन कर दी। जो कलमा पढ़े और मेरी तौहीन करे वो गद्दार है। और विलायत वली बनाना ये इनाम है, ये वहाबियों की किस्मत में नहीं, सुन्नियों की किस्मत में है। इसीलिए तो इनको तकलीफ है। कहते हैं क्यों करते हो इसाले सवाब? क्या तुम इसाले सवाब करते हो पहुंच जाता है ना? इंतकाल हुआ, तीजा किया, चने पड़े गए, इनके पेट में दर्द, पैसा खर्च हो रहा है अपना, कुरान पढ़ रहे हैं हम, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं हम, सदका कर रहे हैं हम, हाथ उठा के इसाले सवाब कर रहे हैं हम हैं खुश, हमारे मुर्दे को पहुंच रहा है सवाब और उनके पेट में क्या? अरे बोलो ना। अब आखिरी जुमले है भाई, अगर बोलोगे तो हम आगे चलेंगे और हमसे बार बार तुम कहलाओगे कि बोलोगे, बोलो ना, ऐसे नहीं चलेगा। पैसा खर्च हुआ सुन्नी का और इनके पेट में हुआ। मैं बांसवाड़ा था, खारिज ऐसा बांसवाड़ा राजस्थान में, गुजरात के बॉर्डर पे मैं जा रहा था। एक दिन मैं पहुंचा तो वहां एक लड़का आजाद है, उसने हमारे एक शागिर्द है वहां मौलाना हाफिज साहब हैं बल्कि वो,
उनसे सवाल किया, ये जो तुम ईसाले सवाब करते हो क्या ये मुर्दे को पहुंच जाता है? उन्होंने कहा हाँ पहुंच जाता है। बोले दलील यार रात को आ जाना, मुफ्ती साहब आ रहे हैं बरेली शरीफ से, उनसे पूछ लेना, जलसा है उसमें आना। आजाद आ गया, वो मेरे पास बैठ गया, मुझसे कहने लगा, हजरत ये जो हम और आप इसाले सवाब करते हैं, 3, 10, 20, 40 बरसी, क्या ये मुर्दों पहुंच जाता है? मैंने हाँ पहुंच जाता है। बोले कैसे पहुंच जाता है? हजरत मरने वाले का, सुनिएगा जरा, बोले मरने वाले का रजिस्टर बंद, जैसे ही सांस निकलती है, जो किरामन कातिबीन बैठे ना यहाँ, वो फौरन रजिस्टर समेट लेते हैं। जब रजिस्टर समेट गया तो आजाद कहने लगा, हजरत जब रजिस्टर समेट गया तो अब उसमें सवाब कैसे पहुंचेगा? अब वो कुछ कर ही नहीं सकता, सवाब कैसे पहुंचेगा? मैंने उसको देख के मैं समझ गया मामला कुछ गड़बड़ है। पहाड़ के दामन में हमसे ऊपर पहाड़ से गाड़ियां आ रही थी। मैंने कहा, आजाद यहाँ अपना बैठे हैं, अगर पहाड़ी के ऊपर किसी गाड़ी का तेल खत्म हो जाए और वो गाड़ी बंद हो जाए और उसको तुम नीचे तक लाना चाहो तो आ जाएगी? बोले हाँ आ जाएगी। मैंने कैसे? बोले ये पहाड़ी ढाल है ना हजरत, इस ढाल पे वो खुद ब खुद चल के आ जाएगी यहाँ। और मैंने कहा जब प्लेन में आके वो गाड़ी रुक जाएगी और फिर तुम उसको चलाना चाहोगे चलेगी? बोला नहीं। मैंने कहा स्टार्ट करना चाहोगे स्टार्ट होगी? बोला नहीं। मैंने क्यों? बोले तेल नहीं है। मैंने कहा तेल नहीं है तो वो चल नहीं सकती? बोले जी हजरत। मैंने कहा तुम जैसे 10 जवान कड़ियल लड़के उसके पीछे खड़े होके धक्का दे तो? कहने लगा चल जाए। मैंने बेटा यही हाल है ईसाले सवाल। मन का मरने वाला गया, वो अब न कोई नेकी कर सकता और न कोई गुनाह कर सकता, मगर उसके जाने के बाद हम कुरान पढ़ के उसको ईसाले सवाब कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ हदीसें सुनाई उसको। मैंने कहा हजरत साद की वालिदा का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद वो सरकार की बारगाह में आए, अर्ज की आका मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं उनके करीब नहीं था, अगर होता तो कोई सदक़े के लिए वो कुछ हुक्म देती, हुजूर अब मैं क्या करूं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना मुनव्वरा में पानी की जरूरत है, कुआं खुदवा दो और जब कुआं खुद के तैयार हो जाए मुझे बता दो। हजरत साद ने कुआं खुदवाया, पानी निकला। हजरत साद बारगाह मुस्तफ़ा में आए, आका पानी निकल आया है। सरकार कुएं पे गए और जाने के बाद हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा li उम्मे साद, अल्लाह इसका सवाब साद की माँ को पहुंचे। इनसे कहना कि अगर मरने के बाद सवाब नहीं पहुंच सकता तो मेरे मुस्तफा कुएं के पानी का सवाब हजरत साद की माँ को क्यों पहुंचा? इसका मतलब पहुंचता है, इसका मतलब पहुंचता है। एक बात और ज़हन पे आई, वो भी सुना दूं आपको। आगरा का नाम सुना होगा, बहुत मशहूर शहर है। आगरा में एक मुशायरा होने को था और आपने नाम सुना होगा उस बुजुर्ग का, शायद हजरत मुजाहिद मिल्लत के सबक दरसी साथी हैं, हजरत सैयद गुलाम जिलानी साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह। मुजाहिद मिल्लत के साथी हैं वो, सदर शरिया के पास पढ़ा था उन्होंने। हजरत गुलाम जिलानी साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के चचा थे, उनका नाम तो कुछ और था मगर मुल्ला बिरहम चारी से मशहूर थे। मुल्ला बिरहम चारी आगरा से जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन स्टेशन रुकी, दीवार पे देखा इश्तिहार लगा है मुशायरा और उसपे मिसरे तरह वो भी लिखा था। जैसी मिसरे तरह पढ़ा तो मिसरे तरह क्या था वो सुनिए। मिसरे तरह था, जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा। हाँ यही बात तो गलत है, समझ के बोला करो। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ माज़अल्लाह कहा जाता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सुभान अल्लाह कहा जाता है। जब मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा इसका तब देखूंगा तुमको। ये लिखा था उसमें, इसका मतलब पहले समझो। उसने मुशायरा करने वाले यही लोग रहे होंगे, यही समझ गए ना? हाँ यही। उसमें मुशायरे में मिसरे तरह था, जायज नहीं है दोस्तों मौलूद व फातिहा। वो कहता है ये दोस्तों ये मिलाद शरीफ जो मनाते हो जायज नहीं है, फातिहा करते हो जायज नहीं है। हजरत मुल्ला बिरहम चारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसको पढ़ा
गाड़ी छोड़ दी, जहां जाना था नहीं गए, रुक गए, मुशायरे का दिन आया, पहुंच गए, नाज़िमे मुशायरा को अपना नाम लिखवा दिया, हम भी पढ़ेंगे, उन्होंने लिख दिया नाम, बड़ा मुशायरा, ये शायर वो शायर, चुनी शायर चुना शायर, जिसकी मर्जी जैसा शायर, पढ़ता गया। जब नंबर आया मौलाना बिरहमचारी का, उनका बंद जो गिरा उन्होंने लगाई थी, उसको सुनने से पहले उन पर, उनके लिए दुआ कर दो, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों की बारिशें फरमाए। ये भी सुनो कि वो कराने वाले यही थे, लेकिन सुनने वाले मुशायरे में 95% तुम थे। कौन थे? अब जो सुनाए सुन्नी सर पकड़ के रह जाए, ये कह क्या रहे जायज नहीं है दोस्त मौलूद फातिहा, तो इसी के मुताबिक ही तो वो गिरा लगाएगा। लेकिन जब मौलाना बिरहमचारी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाई है गिरा, अब सुनो जरा, पहले मिसरे पे सुभान अल्लाह नहीं कहना, और दूसरे पे मुझे देखना है कौन कौन खामोश। जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा, अब इस पर गिरा सुनो उनकी, गिरा क्या है, कहते हैं कंजूस मक्खी जूस, कंजूस मक्खी जूस वहाबी के माल पर जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान औलिया इकराम मुफ्ती साहब किबला। जैसे ही कहा मजमा खड़ा, और एक हाथ नहीं दोनों, और जो दादी है हजरत फिर पढ़े, शायद साहब फिर, उन्हें क्या पता कि ये बिरहमचारी की सूरत में अल्लाह का वली आया, ईमान बचा लिया सब, एक मिसरे से, सिर्फ गिरा से उन्होंने ईमान बचा लिया सुन्नियों का। कहते हैं कंजूस मक्खी जूस, मिलाद शरीफ आता है ना, मिलाद शरीफ, तो कहने लगते हैं इतना खर्च करते हो, किसी बेवा की लड़की की शादी कर दो, इतना खर्च करते हो, किसी गरीब का घर बनवा दो। हम कहते हैं ठीक है, हम ये कर रहे हैं, अगर मेरे नबी की विलादत की खुशी में घर बनाना है, आधा पैसा तू ला, आधा पैसा हम दे दे, घर बना। और लाते निकाल निकाल गए आला हजरत सुन्नियों के इमाम मौलाना अहमद खान ने 12 तारीख नहीं कही, 8 कही है, ये भी लाते निकाल गए, जबकि इन अंधों को पता नहीं है। आला हजरत ने तो तारीखें लिखवाई हैं कि किसी ने 8 कही, किसी ने 11 कही, किसी ने 10 कही, किसी ने 14 कही, मगर आला हजरत लिखते हैं राजे कौल 12 रबीउल अव्वल। और अगर मिलाद मनाने की बात है, तू 12 को नहीं 10 को मना ले, हम तेरे साथ, तू 8 को मना ले, हम तेरे, मगर मनाएगा क्यों? इसलिए कंजूस मक्खी चूस वहाबी के माल पर जायज नहीं है दोस्तों मौलूद फातिहा। अब हम वमा लेना कह देते हैं, नहीं ये नहीं सुना, नहीं सुनना चाह रहे हो? नहीं, चलो अगर तुम्हें ये नहीं सुनना है तो जो मैं सुनाना चाह रहा था वो सुनो। ये चीजें वो आ रही थी मेरे जहन पे मेरे मुर्शिद के फैज़ से कि जो तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए काफी हो जाती है। औलिया किराम ये जो आराम फरमा रहे हैं ना, ये हमारी तुम्हारी तरह देखने में थे, मगर इनकी नजरें बहुत दूर का देखती थी, बहुत दूर का। अच्छा एक चीज और, ये इतने बड़े एहसान फरामोश हैं कि अपने बाप के भी नहीं तो औलिया के क्या होंगे। हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और जब उनका रजब शरीफ आता है तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ से बसें शुरू हुई अजमेर शरीफ को, इनके दर्द, अरे भाई क्यों दर्द करते हो पेट में, तो क्यों जा रहे हो, वहां क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा, तेरे बाप दादाओं को कलमा गरीब नवाज नहीं पढ़ाया था। तारीख पढ़ लो इनकी, 100 साल पहले इनके अब्बा भी सुन्नी मुसलमान थे।
तारीख निकाल लो। मगर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज ये उसका मौका है। पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मैं मनक़बत के चंद अशआर पढ़ना चाह रहा था। जरा शेर सुनो। मौलाना जमीलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के मुरीद व खलीफा हैं। आला हजरत की शायरी को अच्छे अंदाज में, आसान अंदाज में बयान करने का फन हासिल था इनको। अर्ज करते हैं बारगाह गौसे आजम में, क्या है मेरे गौस साहब का साया हमारे सर पर है। अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया, क्या आपके दामने करम से हमें वाबस्ता कर दिया। हम सब कादरी हैं कि नहीं? कौन है? कौन है? और कादरी ऐसा होता है? अरे कादरी तो ऐसा होता है कि गौसे आजम के दरवाजे पे अगर कुत्ता रहता है तो शेर को भी मार देता है। आला हजरत के मुरीद और शागिर्द के जरा कलाम के चंद अशआर सुने, फिर मैं आपको सुनाऊं औलिया किराम के हालात हैं क्या। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। सुना रहा हूं तुम्हें, मगर ये गौसे आज़म की जालियों के सामने उनको भी सुना के आया हूं। पीराने पीर के रोजे पे पढ़ के आया हूं तुम्हें बगदाद शरीफ में। आज मैं गोजी दर्रा में सुना रहा हूं, सुनो। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। इरशाद फरमाते हैं गौसे आज़म, इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फअना जय्यद। ऐ मेरे मुरीद, तू घबराता क्यों है? अगर तू अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मुझे देख मैं तो अच्छा हूं। इरशाद फरमाते हैं, तू अगर अच्छा नहीं तो घबराता क्यों है? मुझे देख, अल्लाह ने मुझे अच्छा बनाया है। आला हजरत ने गौसे आज़म के इस कलाम को पढ़ा और बरेली से मुंह करके बगदाद की तरफ कहा, है रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो। जय्यद सैयद हर दहर है आका तेरा। अर्ज करते हैं, आका मैं अच्छा नहीं हूं। आला हजरत रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मगर आका मैं अच्छा नहीं हूं तो क्या हुआ, आपको तो अल्लाह ने अच्छा बनाया है। मेरे गौस इरशाद फरमाते, मेरे मुरीद, तू अगर अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मुझे देख मैं अच्छा हूं। अब शेर सुनो, कहते हैं, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और इस शेर को सुनो, हमारी लाज किसके हाथ है, बगदादी वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। क्या तुम्हारी मुसीबत नहीं डालेंगे वो? और जब टालेंगे तो ऐसे डलवाओगे? उनके मुरीद सफर कर रहे हैं, माले तिजारत खरीद के समंदर के किनारे पहुंच गए, जहाज में बैठ गए, जहाज चलने लगा, सफर शुरू हो गया। बीच दरिया में पहुंचा, हवा तेज हुई, तूफान आया, भंवर में जहाज फंस गया।
गर्दाब में फंस गया, अब परेशान है, क्या करें। नाखुदा ने चाकू लगाए, कोशिश की, मगर जहाज तैरने का नाम नहीं लेता, घिर गया है वो। उसी जहाज में बैठे थे पीराने पीर के गुलाम, गौसे आजम के गुलाम, कादरी गुलाम वहां बैठे थे। उन कादरी गुलामों ने एक वजीफा पढ़ा। हम सब कादरी हैं ना, सही बताओ हो के नहीं? कादरी हैं, और ये करम है हमारे ऊपर कि हमें कादरी आला हजरत ने बनाया है। कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली। और तुम भी कादरी हो, आला हजरत के वास्ते से तुम्हें हजरत मुजाहिद मिल्लत ने, नेमत मिल्लत ने तुम्हें कादरी जाम पिलाया है। हम हैं कादरी, है ना कादरी? मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, हाथों में मेरे हाथ है पीराने पीर का। जहाज फंस गया है, जब फंस गया सारे लोग परेशान। कादरी गुलामों ने बगदाद की तरफ मुंह किया, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद जब कहा, जहाज गर्दाब से, भंवर से फौरन निकल गया, फौरन दूर हो गया, निकल गया है वो। मौलाना जमीलुर रहमान साहब इसको बयान करते हैं, कहते हैं जहाज़े ताजीरां गर्दाब से फौरन निकल आया, वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आज़म का। एक दिन रमजान शरीफ है, महीना रमजान का, असर से पहले एक आया, हुजूर आज हमारे यहाँ करम करें। फरमाया क्या? कहा हुजूर हमारे गरीब खाने पे आए, इफ्तार हमारे घर पे कर लें। इरशाद फरमाया ठीक है आएंगे। वो गया, दूसरा आया, हुजूर आज हमारे घर करम कर दें, इफ्तार हमारे यहाँ कर लें। फरमाया ठीक है आएंगे। तीसरा आया, इस तरीके से 70 गुलाम आए, 70, और 70 से गौसे आजम ने वादा किया। इफ्तार हो गई, सुबह एक गुलाम दूसरी तरफ से आ रहा था, इधर से एक कादरी जाम पीने वाला मुरीद आ रहा था, दूर से उसने कहा भाई रात तो मेरी किस्मत बुलंद हो गई। का क्या हुआ? का पीराने पीर हमारे घर इफ्तार में आए थे। उसने फौरन का झूठा है, तू गौसे आजम मेरे घर आए। इतने में तीसरे ने आके कहा तुम दोनों गलत बोल रहे हो, पीरे घर पीरे पीरा तो मेरे घर आए। इस तरीके से 70 आए, हर एक का दावा मेरे घर, वो कहे मेरे घर, ये कहे मेरे घर, 70 ने कहा हमारे घर। हैरत में है, बयान करते हैं, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। ये मुअम्मा है, समझ में नहीं आ रहा है कि 70 मुरीदों के यहाँ कैसे चले गए। अरे ये तो 70 की बात कर रहे हो, 11 साल डूबी हुई कश्ती को तराया है उन्होंने। गए दरिया के किनारे, एक औरत असर के बाद आती है, रोजाना पानी भर के बैठ जाती है, सर को अपने मटके पे रख के रोती है। बयान ऐसा करती है कि सीना कलेजे को, कलेजा मुंह को निकलने मुंह को आ जाता है। बयान रोती है, बयान करके। पीराने पीर अपने मुरीदों के साथ हैं, इरशाद फरमाते हैं बुढ़िया क्यों रो रही है? कहा हुजूर इसका जवान बेटा बारात लेके गया था, दरिया पार वापस आ रहा था, कश्ती में दुल्हन थी, बाराती मौजूद थे, दूल्हा था, साजो सामान था, यहीं आके कश्ती डूब गई थी।
11 साल हो गए हुजूर, इसका कोई बच्चा नहीं। रोजाना यहाँ आके बैठती है, पानी भर के जाने से पहले रोती है, बयान करती है। सुना पीराने पीर का दरिया करम। आगे क्या बात होती है? पीराने पीर का दरिया करम। आगे को जानते हो उसके आगे क्या होता है? जोश में आया, काय में आया? जोश में। फरमाइश से कह दो चुप हो जाए, बेटा चाहिए कुछ और चाहिए। गए, जाने के बाद कहा तुझे क्या चाहिए? कहने लगी यही मेरा बेटा 11 साल पहले डूब गया था। कहा बेटा चाहिए कुछ और? कहा हुजूर करम जब हो ही रहा है तो दुल्हन भी चाहिए। फरमाया और कुछ? कहा हुजूर मेरे बेटे की बारात में जो बाराती कहे कि वो भी मिल जाए। इशारा हुआ, जैसे ही इशारा किया डूबी हुई कश्ती, उसमें बाराती, दुल्हन साथ में, दूल्हा बैठा हुआ है, बाराती। मैं बाराती के कश्ती ऊपर आ गई। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। कहते हैं जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। आपने आपने नाम सुना है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का? 1000 साल हो गए लगभग उनको। मसनवी शरीफ लिखी थी उन्होंने। पहले वो फलसफी थे, फलसफी, वली नहीं थे, किताबें लिखते थे फलसफे की। एक मर्तबा लिख रहे हैं किताब, उधर से गुजर हो गया एक जवां साल अल्लाह के वली का, नाम है हजरत शम्स तबरेजी। गुजर रहे हैं, शम्स तबरेजी देखा मौलाना बैठे हैं, आ गए। आने के बाद अच्छा लिख रहे थे मौलाना रूम, उम्र में बड़े हैं शम्स तबरेजी से, लिख रहे हैं। शम्स तबरेजी ने मालूम किया मौलाना ये चीज, ये जो लिख रहे हो ये क्या है? तो मौलाना रूम का जवाब सुनिए। कहते हैं मौलाना ई राजेस्त तू नमीदानी, ये एक राज है जिसको आप नहीं जानते। हजरत मौलाना रूम ने जब ये कहा, शम्स तबरेजी बैठे रहे। थोड़ी देर में किसी काम से किताब रखी और मौलाना रूम अंदर चले गए घर में। हजरत शम्स तबरेजी ने किताब उठाई, बराबर में हौज था पानी का, उस तालाब में किताब को डाल दिया। थोड़ी देर के बाद मौलाना रूम आए। आने के बाद कहने लगे इधर उधर देखा, किताब नहीं मिली। अंदर गए, कमरे में देख के आए, वहां नहीं मिली। फिर बाहर आए परेशान, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, किताब नहीं मिली। फिर अंदर चक्कर, दाएं बाएं, आगे पीछे, घर में बाहर। जब चक्कर कई लगा लिए तो हजरत शम्स तबरेजी ने इरशाद फरमाया मौलाना क्या देख रहे हो, परेशान नजर आ रहे हो, क्या माजरा है? तो शम्स तबरेजी के सवाल पर कहा जनाब मैं किताब लिख रहा था, रख के भूल गया, पता नहीं कहां चली गई। तो हजरत शम्स तबरेजी का जवाब सुनो। फरमाते मौलाना वो किताब तो मैंने तुम्हारी इस पानी में डाल दी है। हजरत शम्स तबरेजी ने जब ये कहा मौलाना सर पटक के बैठ गए। कहने लगे आपने क्या किया? मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, परसों से लिख के आ रहा हूं, आपने पानी में डाल दी, मेरी किताब खर्च कर दी, बर्बाद कर दी। हजरत शम्स तबरेजी मुस्कुराए। मौलाना को और गुस्सा आया, आप मेरी मेहनत बर्बाद करके मुस्कुरा रहे हैं। हजरत शम्स तबरेजी ने फरमाया मौलाना तुम्हें किताब चाहिए या कुछ और, परेशान क्यों हो? तो मौलाना ने जब ये कहा सुना, मौलाना रूम कहने लगे शम्स तबरेजी अक्ल से काम लो, अब किताब में क्या होगा? पानी ने मेरी किताब को धुल दिया होगा, इबारत मिट गई होगी, लिखा हुआ खत्म हो गया होगा, अब तो सादा कागज होगा, क्या मिलेगा? हजरत शम्स तबरेजी ने फरमाया लो अपनी किताब ले लो। आपने पानी की तरफ इशारा करके कहा पानी जो मैंने तुझे अमानत दी है वापस कर। तुम वलियों के मानने वाले हो और जब ये जिक्र सुनता है सुन्नी मुसलमान तो दिल उसका
इरशाद फरमाते हैं, पानी जो मैंने तुझे अमानत दी है वापस कर। इतना कहना था कि पानी ने किताब को निकाला और ऐसे करके ऊपर को कर दिया। खामोश रहने का वक्त नहीं है। जैसे ही किताब निकली, हजरत शम्स तबरेज़ी ने किताब को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, मौलाना लो। शम्स तबरेज़ी ने जब किताब दी मौलाना रूम को, तो मौलाना रूम अब किताब को देख रहे हैं, ऊपर जो लिखा था वही लिखा है। किताब पलटी, अंदर जो लिखा था वही लिखा है। पानी एक नुक्ता भी न मिटा सका, एक लफ्ज तो दूर की बात है। हज़रत मौलाना रूम ने जब इस मामले को देखा तो शम्स तबरेज़ी से कहा, ईचीस्त ये क्या है? थोड़ी देर पहले हजरत शम्स तबरेज़ी ने पूछा था ना, मौलाना ये जो तुम लिख रहे हो ईचीस्त ये क्या है? तो मौलाना रूम ने कहा था एक राज है जिसे आप नहीं जानते। अब मौलाना रूम ने हजरत शम्स से पूछा, ये किताब पानी में गई सलामत है, ये क्या है? तो शम्स तबरेज़ी ने भी मुस्कुरा के कहा, तू नहीं जाने, ये एक राज है जिसे तुम नहीं जानते। इतना कहना था, किताब इधर रखी, आ गए कदमों पे, कदम पकड़े और पकड़ने के बाद कहा, जो राज मैं नहीं जानता मुझे बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए, गुलामी में ले लीजिए। एक बहुत बड़ा आलिम अल्लाह के एक वली के कदमों पे पड़ा। हज़रत शम्स तबरेज़ी ने 10, 15, 20 आधा घंटा पहले पानी में डूबी हुई किताब को निकाला। वली वो होता है अपनी पर आ जाए तो डूबी हुई किताब को सही और सलामत निकाल दे। और वलियों का वली, पीरों का पीर वो होता है कि जो 11 साल पहले डूबी हुई कश्ती को दूल्हा दुल्हन बराती के साथ। जब शम्स तबरेज़ी का नाम आ ही गया है तो आओ मैं एक जलालुद्दीन तबरेज़ी भी सुनाऊंगा। बंगाल में उनका मज़ार है। आज से मैं 600 साल पुरानी, 700 साल पुरानी आपको एक बात बताऊं, सुनिए। मुत्तफ़िक़ा हिंदुस्तान में, मुत्तफ़िक़ा हिंदुस्तान का मतलब है बांग्लादेश इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया में, श्रीलंका इंडिया में, ये मुत्तफ़िक़ा हिंदुस्तान। इसमें तकरीबन 700 साल पहले रूहानी मराकिज़ 5 थे, 5। 2 पाकिस्तान में, लाहौर शरीफ और मुल्तान शरीफ। लाहौर में दाता सरकार, मुल्तान में हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। इंडिया में 3 अब हैं मौजूद, वो अजमेर शरीफ, दिल्ली और बदायूं शरीफ। बदायूं शरीफ में हजरत ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, काजी हमीदुद्दीन नागौरी के खलीफा हजरत बड़े सरकार सुल्तानुल आरिफीन शेख शाही रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। बरेली शरीफ से 48 किलोमीटर 50 किलोमीटर उनका दूर मज़ार है। महरेरा शरीफ के रास्ते में, बरेली शरीफ से आप महरेरा शरीफ जाओगे तो रास्ते में वो मज़ार पड़ेगा। और ये हैं बुजुर्ग कौन? इन्होंने कहा अगर किसी का काम ना बनता हो, सुनिएगा जी साहब, अगर किसी का काम ना बनता हो, परेशान हो, मुसीबत न टलती हो, मेरे मज़ार पे आ जाए। आने के बाद दुआ करे, अगर दुआ पूरी ना हो तो दूसरे दिन आ जाए, फिर भी पूरी ना हो तो तीसरे दिन आ जाए। और आगे जो फरमाया है, इनके बजाय दिल के कान से सुनना। आगे फरमाते हैं अगर तीसरे दिन भी किसी की आरज़ू ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो चौथे दिन आए और मेरे मज़ार की ईंटें उखाड़ के फेंक दे। हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके छोटे भाई हजरत शेख बदरुद्दीन मुए ताब, छोटे सरकार उनको कहते हैं, इनके मज़ारात में ही हैं। हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं शरीफ के ही हैं, इनके वालिदैन के मज़ार भी यही हैं। एक बुजुर्ग बगदाद का सफर कर रहे थे, दिल्ली से अजमेर शरीफ से ख्वाजा साहब ने उनको भेजा था, जाओ बंगाल आ रहे हैं। तो जितने पूरब को आते थे दिल्ली से, सारे बदायूं शरीफ हाजिरी दे के आते। जलालुद्दीन तबरेज़ी ने भी हाजिरी दी, ठहर गए, कुछ दिन चिल्ले किए, फैज लिए, फिर सोचा लाओ मैं अपनी यादगार के तौर पर बदायूं शरीफ में एक मस्जिद बना दूं।
एक प्लाट खरीदा। खरीदने के बाद शनिचर का दिन आपने संगे बुनियाद के लिए मिस्त्रियों को बुलाया, मलबा मंगाया, आ गए। मिस्त्री हैं, मजदूर हैं। हजरत जलालुद्दीन तबरेज़ी भी आए और आने के बाद मिस्त्रियों से कहा यहाँ मस्जिद बनाना है। कहा हुजूर बन जाएगी। फरमाया बन तो जाएगी मगर एक बात है। कहा क्या? का रुख बदल ना जाए, रुख गड़बड़ ना हो जाए, दाएं और बाएं को ना हो जाए, सीधा बिल्कुल सही रुख को बनाना। मिस्त्री कहने लगे हुजूर आप ही निशान लगा दें, आप ही बता दें किस रुख बनना है। हजरत जलालुद्दीन तबरेज़ी का दरियाए करम जोश में आया और इरशाद फरमाया रुख बता दूं या दिखा दूं? समझ नहीं रहे हो? अरे कारी नेमतुल्लाह साहब के दस्तरखान से नेमतें खाने पीने वाले ऐसे खामोश नहीं बैठे। नमक हलाली करो, हम हलाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी मुसलमान हलाली होता है और जब उसकी समझ में आता है तो वो खामोश। मिस्त्रियों से फरमाया मस्जिद यहां बनाना है मगर रुख गड़बड़ ना हो जाए। मिस्त्री कहने लगे हुजूर आप ही बता दें। इरशाद फरमाया बता दें या दिखा दें। मिस्त्री जो कन्नी वसूली होती है ना उधर फेंके और फेंकने के बाद कहा हुजूर करम करम बताएं नहीं दिखाएं। अरे बोलो ना। फरमाया बताएं नहीं दिखाएं। कहा देखना चाहते हो? कहाँ आओ। मिस्त्री करीब आ गए। जो मजदूर थे उनको भी फरमाया तुम भी आ जाओ, कुदाल और थोड़े बात को चलाने आ जाओ। कुछ लोग होते हैं इस जलसे में भी होंगे, बहुत दूर बैठे हुए सुन रहे होंगे, बहुत दूर। ऐसे ही कुछ बुनियाद के टाइम पे भी होते हैं कि साहब जब फातिहा होगी मिठाई बटेगी तो चले जाएंगे। हजरत जलालुद्दीन तबरेज़ी ने उनसे भी कहा आ जाओ मिठाई बात को लेना पहले आ जाओ। उनको भी बुला लिया और बुलाने के बाद फरमाया देखो इधर ही है ना काबा शरीफ का देखो। उन्होंने कहा हुजूर ये अलिफ खां का महल है, इसकी दीवार पर चूने की सफेदी है। हुजूर वो नजर आ रही। फरमाया क्या देख रहे हो? का महल की दीवार पर चूने की सफेदी। का सफेदी दिख रही है? का जी। फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद कराएं। फरमाया अब खोलो। खुलवाई। जैसी आंखें खोली फरमाया अब देखो। जैसे ही नजर डाली हजरत जलालुद्दीन तबरेज़ी ने पूछा बताओ क्या देख रहे हो? कहने लगे हुजूर खड़े तो बदायूं में है मगर खिलाफे काबा नजर आ रहा है। खिलाफे काबा। वो जो बैठे ना दोस्त सुन रहे होंगे जरूर। आप समझ नहीं पा रहे। जिनकी मैंने तकरीर सुनी थी जुमे में वो दोस्त सुन रहा होगा। बदायूं में खड़े होकर मक्का शरीफ दिखा देना। इनसे कहो नादानो ये क्या है? मोबाइल। ये हमारे सुन्नियों के अकीदे का मुहाफिज है। इस मोबाइल ने हम सुन्नियों के अदीक अकीदे को बताया। अभी यहां से अमेरिका लगाओ, कई सेकंड लगेंगे बात होने लगे? 1-2 सेकंड जब तक लगेगा नहीं और फौरन पूरी दुनिया इस मोबाइल ने कैद कर दी। कैद पूरी दुनिया को इसमें। इसको बनाया किसने? बोलो किसने? इंसान ने। ये मोबाइल इंसान की पैदावार और इससे आप दुनिया देख रहे हो। दुनिया इनसे कहना बता तेरे नजदीक इंसान ज्यादा ताकतवर है या रहमान ज्यादा ताकतवर है? ताकत इंसान की ज्यादा या खुदा की? किसकी ताकत ज्यादा है? और अल्लाह के वलियों की नजरों को, दिमाग को, दिल को, वजूद को इंसान ने बनाया है कि खुदा ने बनाया? जब इंसान अपनी बनाई हुई चीज से पूरी दुनिया दिखा सकता है तो अल्लाह के बनाए हुए दिमाग से अल्लाह का वली खाने काबा क्यों नहीं दिखा सकता? हजरत जलालुद्दीन तबरेज़ी
इरशाद फरमाने क्या दिख रहा है? का हुजूर खड़े तो बदाइयों में और खाने काबा का खिलाफ काला काला नजरों के सामने है। जुमला आया है, दिल के कानों से सुनना। वली वो है, वली वो है जो अपनी पे आ जाए, दिखाने पे आ जाए तो काबा बदाइयों से आम लोगों को दिखा दे। और शहंशाह विलायत, वलियों का वली, पीरों का पीर वो है कि जो बचपने में खाने काबा की मोहब्बत में रोए तो अल्लाह काबे को बगदाद जीलान में भेजकर गौसे आजम के घर का तबाह। वली काबा दिखाता है। आपने सुना नहीं है? जीलान में ऐलान हुआ, पीराने पीर का बचपना है, ऐलान हो गया फला तारीख को हज के लिए काफिला जाएगा, जिसको जाना हो फला मैदान में जमा हो जाए। पीराने पीर ने वालदा से आके कहा, ऐ मेरी माँ, खाना काबा को देखने वाले फला तारीख को हज करने जा रहे हैं, आपकी इजाजत तो मैं भी चला जाऊं? इरशाद फरमा, बेटा अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे चले जाना। तारीख आ गई, हाजी लोग मैदान में जमा हो गए, पहुंचाने वाले आ गए, अलविदा कहने वाले आ गए, मुसाफा कर रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, सलाम कहलवा रहे हैं। तुम जा रहे हो, हमारा सलाम कहना, नबी पाक से सलाम कहना, हमारे लिए दुआ करना कि हमें भी खाने काबा और गुंबद खजरा की ज़ियारत हो जाए। तुम्हारे यहाँ से हाजी लोग जाते हैं तो ये कहते हो कि नहीं कहते? ऐसे ही जीलान वालों ने कहना शुरू किया। मैदान में खड़े हैं हाजी, बराबर में छत है पीराने पीर की। पीराने पीर बचपने में अपनी छत पे बैठ गए, हाजी लोग चलने लगे, गौसे आजम देख रहे हैं, काफिला जाने लगा, पीराने पीर देख रहे हैं। जब तक काफिला नजर आता रहा, पीराने पीर देखते रहे। जब नजर से ओझल हो गया, गर्दे काफिला उड़ रही है, गौसे आजम उसे देख रहे। एक वक्त आया कि गर्दे काफिला भी नजरों से गायब। जैसे ही गर्दे काफिला नजरों से गायब हुई, पीराने पीर की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे, मेरे रब, तेरे घर को देखने वाले गए, मेरी तमन्ना थी मैं भी जाता, मगर माँ ने मेरे छोटे होने की वजह से जाने न दिया। तेरे घर के हाजी चले, मैं उन्हें देखता रहा, जब तक दिखते रहे देखता रहा। गर्दे काफिला नजर आती रही, मैं देखता रहा, मगर अब गर्दे काफिला भी गायब हो गई है। ऐ अल्लाह, मेरी तमन्ना थी मैं काबे का तवाफ करता, काबे को देखता, संगे अस्वद को चूमता, हतीमे काबा में नमाज पढ़ता, मकाम इब्राहिम पे सजदे करता, सफा मरवा की सही करता, जमजम वहां जाके पीता, मगर क्या करूं, मेरी माँ ने इजाजत न दी। ये कहा, रोने लगे। परवरदिगार ने अपने महबूबे सुबहानी, अपने प्यारे वली, वलियों के वली को देखा, रो रहा है मेरे घर के याद में। अल्लाह ने अपने खाने काबा से फरमाया, ऐ काबे देख, दुनिया तेरा तवाफ करे, गोजी धर्रा वाले तेरा तवाफ करें, कारी नेमतुल्लाह साहब तेरा तवाफ करें, उलमा तेरा, मोमिन तेरा, मुसलमान तेरा, औलिया तेरा, अफ्ताब तेरा, सारे जहान के लोग तेरा तवाफ करें, मगर है काबे देख, आज मेरा महबूब अपने घर की छत पर बैठकर तेरी याद में रो रहा है। ऐ काबे चला जा, जिस छत पर मेरा महबूब सुबहानी बैठा है, उस छत के चारों तरफ तवाफ कर ले। आला हज़रत इसको बयान करते हैं, कहते हैं, सारे अक़ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। कैसे पीराने पीर, रोशन ज़मीर, मेरे आका गौसे आज़म, आप जो लिबास पहनते थे, तारीख पढ़ो गौसे आज़म की, ऐसा लिबास बादशाह भी नहीं पहनते थे उस वक्त। वो पीरों के पीर हैं, लिबास पहन रहे कैसा, और ये शहंशाह उड़ीसा है, रईसे उड़ीसा, मुजाहिदे मिल्लत, सब कुछ है, मगर लिबास। शहंशाही में फकीरी की है, बादशाही में फकीरी की है।
और ऐसे फकीर बने, ऐसे फकीर कि नाम आपका है हबीबुर रहमान, लोग जानते हैं मुजाहिद मिल्लत से, अलम से भी ज्यादा मशहूर है मुजाहिद मिल्लत, अलम से ज्यादा, नाम से ज्यादा। एक जगह गए प्रोग्राम में, जाना था 2 दिन का प्रोग्राम, गालिबन उसमें निजामी साहब भी, पहले दिन निजामी साहब पहुंच नहीं पाए, हजरत पहुंच गए मुजाहिद मिल्लत सरकार। वहां के लोगों ने मालूम किया आप कौन है, का फकीर हबीबुर रहमान। अब उन्होंने फकीर हबीबुर रहमान का ऐलान कर दिया, रात को जलसे में ऐलान किया, अब आपके सामने फकीर हबीबुर रहमान की तकरीर हो। हबीब मुजाहिद मिल्लत बैठ गए कुर्सी पे, तकरीर की, तकरीर के बाद जलसा खत्म हुआ। सुबह दोपहर के करीब आप पूछ रहे हैं क्या मौलवी मुश्ताक निजामी आए, क्या मौलवी मुश्ताक निजामी आए? अब लोग कह रहे हैं ये फकीर हबीबुर रहमान इतने बड़े अल्लामा को मौलवी मुश्ताक निजामी। जब मौलाना मुश्ताक निजामी साहब अल्लामा साहब पहुंचे और जाने के बाद का क्या हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए? लोगों का नहीं, कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं है, यहाँ का मुजाहिद मिल्लत है, रात का जलसा ऐसी हो गया। का कितने तकरीर, कब एक बूढ़े आए फकीर हबीबुर रहमान, वाह वाह वाह, का एक बूढ़े आए हैं फकीर हबीबुर रहमान, का कहाँ है वो, मुझे ले चलो। गए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जलवा फरमा। निजामी साहब गेट से घुसते ही हाथ बांध के खड़े हो गए। अब लोग देख रहे हैं गांव वाले, ये अल्लामा फकीर हबीबुर रहमान के सामने हाथ बांधे खड़े, और अर्ज की हुजूर अस्सलाम वालेकुम। आंख उठा के देखा, कहा आ गए, कल नहीं आए? कहा हुजूर हम कल नहीं आए तो क्या हुआ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी तो कल नहीं आए थे। मैंने इतना खामोश रहने को तो नहीं कहा था यार आपसे, नहीं इतना खामोश रहना नहीं कहा, मुझे तो जिया की जरूरत है, आप जिया ही हो यार। अल्लामा निजामी साहब कहते हैं हुजूर अगर मुश्ताक नहीं आया था रात तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी तो नहीं आए थे। हजरत ने फरमाया नहीं मैं तो रात आया हूँ, मैं कल आ गया हूँ। कहा हुजूर नहीं, कल हुजूर मुजाहिद मिल्लत नहीं आए थे। कब क्यों? कहा हुजूर कल तो कोई फकीर हबीबुर रहमान आया था। क्या बात है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुस्कुराए। अल्लामा कहने लगे हुजूर हम अर्ज करते हैं ना आपसे साथ में खादिम रखा करें। हम हुजूर कहते हैं ना हमसे कि हुजूर इतनी फकीरी अच्छी नहीं लगती, इन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं, ये तो फकीर हबीबुर रहमान समझने लगे। और फिर जो अल्लामा निजामी ने हजरत मुजाहिद मिल्लत के कसीदे पढ़े थे, उस गांव की जमीन आसमान से ऊंची हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत शान औलिया। जैसे ही बयान किया है अल्लामा ने, गांव वालों तुम तो फकीर हबीबुर रहमान समझ रहे, मगर हाँ खुदा की कसम वो फकीर ही हैं और रहमान के हबीब ही हैं। जब रहमान के हबीब बने हैं तब इनको शाह विलायत का मर्तबा मिला है। और शाह विलायत मैं नहीं कहता, आला हजरत का शहजादा कहता है। इरशाद फरमाते ताजो शरिया, दिल ने कहा मुजाहिद मिल्लत को ढूंढिए, लेकर चराग शाह विलायत को ढूंढिए। ऐ गोजी धर्रा वालो, ऐ दर्रा वालो दर्रा, अगर इसको दुर्रा बना दो तो ज्यादा अच्छा हो जाए कि ये दुर्रा मुजाहिद मिल्लत और नेमतुल्लाह का बन जाए और इनकी पीठ और यहाँ से भागे और पूरा दर्रा सुन्नी मुसलमानों का दुर्रा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने नेमते मिल्लत, उर्से हिलालुद्दीन शाह बाबा। उनके कपड़े फकीरी के, लेकिन गौसे आजम के कपड़े बादशाही। बादशाही ऐसा जुब्बा होता था मेरे सरकार का कि कुर्बान जाओ। एक मर्तबा गुजर रहे हैं मेरे पीर पीराने पीर, हम सबके पीर, अरे हम सबके पीर है ना, वो गुजर रहे हैं, बेहतरीन जुब्बा, बेहतरीन
एक चोर की नजर पड़ गई। उसने कहा अगर ये हाथ लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हजरत गौसे पाक अपने खानका में गए, जुब्बा शरीफ निकाला, खूंटी पे टांगा, चारपाई पे लेट गए। थोड़ी देर में वही चोर आए और आने के बाद जुब्बा उठाया, दरवाजे की तरफ जा रहा है तो दरवाजा गायब। किधर जाए? इधर टटोल रहा नहीं है। फौरन जुब्बा जाके फिर कुंडी पे टांग दिया ऐसे। देखा सामने दरवाजा है, सोचा लाओ, फिर गया, फिर उठाया, जैसे दरवाजे की तरफ गया दरवाजा गायब। फिर आया, आने के बाद कुर्सी पे टांग दिया, तीसरी मर्तबा। अब दिल में सोचा दरवाजा तो सामने है, लाओ एक बार और। जैसी जुब्बे शरीफ के करीब गया, इतने में दरवाजे पे हुई दस्तक। किसी ने दस्तक दी। दस्तक जानते हो ना, कुंदी बजी। इस चोर ने जब देखा कोई दरवाजे पे आ गया, फौरन कोने में गया। कोने में मस्जिद में अपने पहले चटाइयां कोने में खड़ी करते थे, याद होगा, समेटी और चटाई कोने में खड़ी कर दी। ऐसे ही कोने में चटाई खड़ी थी। इनने जैसी दस्तक सुनी, चोर भागा कोने में और चटाई के पीछे छुप गया। दस्तक हुई, पीराने पीर ने आवाज दी, कौन? कहने लगे हुजूर हम खिज्र हैं। खिज्र नाम सुना है ना हजरत खिज्र का? नहीं सुना? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। कहा मैं खिज्र हूं। कहा रात में क्यों आए हो? कहने लगे हुजूर फला शहर का कुतुब इंतकाल कर गया है, इंतकाल, वहां कुतुब चाहिए। कहने लगे सुबह आ जाते, सुबह दे। अच्छा, कुतुब जब बात आई है तो हजरत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या लिखते हैं कि दिल्ली में एक मर्तबा चोरियां बहुत हो रही हैं, कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा है। लूट मार हो रही है, कोई पकड़ा नहीं जा रहा है चोर। कुछ लड़के शेख साहब के पास आए और आने के बाद कहने लगे हुजूर चोरी बहुत हो रही है, चोर नहीं पकड़े जा रहे। तो हजरत शेख ने फरमाया इस जमाने में दिल्ली, इस जमाने का जो इस वक्त का जो दिल्ली का कुतुब है वो बहुत नर्म दिल है, नर्म दिल। कहा हुजूर कहाँ है, मुलाकात करें? तो कहा फला चौराहे पे जाओ, वहां पर वो तरबूज बेच रहा है। क्या बेच रहा है? तरबूज। जानते हो ना तरबूज? गए लड़के, जाने के बाद कहा मैं तरबूज चाहिए। कहा ले लो बेटा, कौन सा चाहिए? कहा ये खोलो, उठाया, काट के दिखाओ, काट के दिखा, लाल। ये नहीं, और दूसरा निकलवाया, इसको काट के दिखाओ, उसको भी दिखा, लाल। कहा नहीं ये भी नहीं, और दिखाओ। उन्होंने तीसरा निकाला, काटा, टांका लगाया, निकाल के दिखाया, दानेदार तरबूज। नहीं ये भी नहीं लेंगे। 5-6 तरबूज कटवाए, एक भी ना लिया, भाग गए। कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ दिन अभी गुजरे हैं, इधर चोरी होती है, चोर पकड़ जाता है, मारा जाता, पीटा जाता, चोरी नहीं होती तब भी पकड़ जाता है, ऐसा वैसा, मार पकड़, डांट पकड़, पुलिस पकड़ रही है, जेलों में डाल रही है। वही लड़के फिर पहुंच गए शेख साहब के पास। कहा हुजूर आजकल तो हालात बहुत बिगड़ गए, लोग पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं। कहा बेटा कुतुब बदल गया है, कुतुब बदल गया है, आपका कुतुब बहुत सख्त है। कहा हुजूर अगर मुलाकात करना हो तो कहाँ मिलेंगे कुतुब साहब? कहा फला चौराहे पे जाओ, प्याऊ है, प्याऊ जानते हो? पानी पिलाने के लिए मटकों में पहले पानी रखा जाता था चौराहों पर, उसको प्याऊ बोलते हैं। कब बेटा फला चौराहे पर मटकों में पानी है, प्याऊ है, वहां पर कुतुब साहब अपने हाथों से पानी पिलाते हैं, चले जाओ। लड़के थे, चले गए। जाने के बाद कहने लगे पानी पिलाइए। उन्होंने एक कुल्लड़ में पानी दिया। कुल्लड़ तो जानते होगे? नींद आ रही? लग तो रहा है, गुटका डालो ना उनमें। तुम तो गुटके आए हो। पानी कुतुब साहब ने कुल्लड़ में पानी लिया, का लो। लड़के ने लेने के बाद कहा नहीं गंदा है, फेंक दिया। और दीजिए। कुतुब साहब ने दूसरे कुल्लड़ में पानी किया, कर लो, इसमें तिनका है, उसको फेंक दिया, और दीजिए। कुतुब साहब अब जरा देखने, कुतुब साहब ने देखा ऐसे, दिमाग सही है, तरबूज वाला मत समझना। क्या कहने हैं, तरबूज वाला मत समझना।
बहुत देर में समझ रहे हैं यार। तुम फैजान नेमतुल्लाह और हिलाल तीन का फैजान और मुजाहिद मिल्लत का गुलाम इतनी देर में समझता है? क्या कहा कुल्लल वालों ने? फरमाया तरबूज वाला मत समझना, क्योंकि तरबूज बर्बाद कराए थे। पता चला कि जब अल्लाह के वली की नजर से कुल्लल वाले को तरबूज वाला नहीं छुपता, तो मुजाहिद मिल्लत की नजर से दर्रा वालों तो और नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम और पीराने पीर की नजर से छुपे हो। जो छुपाए हाथ उठाए। गौसे आजम तीसरी मर्तबा उसने उठाया, दरवाजे पे हुई दस्तक, भाग के गया कोने में खड़ी थी चटाई, दुबक गया। बाहर से आवाज आई, पीराने पीर ने फरमाया कौन? का मैं खिज़र हूं, क्यों आए हो? का फला जगह का कुतुब इंतकाल कर गया है। सुबह आ जाते, सुबह दे देते कुतुब। का नहीं, कुतुब अभी चाहिए, अभी। अगर सुबह तक हालात बिगड़ गए तो जिम्मा किसका होगा? इनसे कह दो कि तुम्हें भी जो रोटी और पानी मिल रहा है ना, इन औलिया इकराम की बरकतें हैं। मानो तब न मानो तब सदका इन्हीं बुजुर्गों का है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर फला शहर के हालात बदल गए जिम्मा किसका होगा? अच्छा अभी चाहिए? कहा कहा जाओ, बुला लिया। फरमाया अभी कुतुब चाहिए खिज़र? कहा कब? कोने में चले जाओ, कुतुब साहब बैठे हैं। नहीं समझ रहे हो? अरे जो समझता है तो वो कैसे बोलता है। फरमाया अभी चाहिए? कहा कोने में जाओ, वो कुतुब साहब। अब खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे ही गए चटाई के करीब, फरमाते कुतुब साहब आइए, कुतुब साहब तशरीफ लाइए। मगर जैसी हाथ ऐसे जाए तो वो कुतुब साहब और सिमटते हैं और अलग आते हैं। तो मैं कुतुब नहीं हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे नहीं आप कुतुब हैं, आइए तशरीफ लाइए। मगर वो कहते नहीं मैं कुतुब नहीं हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे क्यों? पीराने पीर कह रहे कुतुब, तो तुम कुतुब नहीं तो फिर कुतुब कौन होगा? कहने लगे मैं चोर हूँ, मैं चोरी के लिए आया था, आपकी दस्तक हुई, मैं छुप गया हूँ। हजरत खिज़र का जवाब सुनो और इन कानों से सुनो, दिल के कानों से सुनो। हजरत खिज़र कहते माना तू चोर था, माना तू चोर था, आने तक चोर था, उठाने तक चोर था, छुपने तक चोर था, मेरे आने से पहले तक चोर था। मगर जब पीराने पीर ने कह दिया कुतुब साहब इधर हैं, तो चोर नहीं कुतुब हो गए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, शान औलिया। आला हजरत कहते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा। ये औलिया हैं, औलिया। इनकी शान ये है तो उनकी क्या होगी? गुलामों का आलम यह है तो उनका क्या होगा? आप जाते हो बसों से बरेली शरीफ हाजिरी देने जाते हो ना, आला हजरत की बारगाह। मैं कल पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप लोगों की ख्वाहिश हो तो मैं सरकार आला हजरत से आपका सलाम कह दूं। कौन कौन कहलवाना चाहता है? हुज्जतुल इस्लाम से, हुजूर मुफ्ती आजमीन से, हुजूर ताजुश शरिया से कह दूं? हाँ, एक बात और सुनो, बरेली शरीफ का ताबीज बहुत मशहूर है। नहीं वो तो है ही हजरत। बरेली शरीफ वाले ताबीज जिसको दे देते हैं काम हो जाता है, जिसके लिए दुआ कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। तो बरेली वालों से दुआएं लिया करो, और दुआएं ऐसे मिलती है सुना करो तो जोर से कहा करो। गौर से सुने, बसें जाती हैं तो आप देवा शरीफ, कचौचा शरीफ हाजिरियां दे के जाते हो, बरेशी भी जाते हो। तो देवा शरीफ में जो हरा हरा गुंबद है ना उनका, जानते हो कौन है वो? वारिस पाक हाजी वारिस, नाम सुना है ना उनका?
बहुत बड़े नमाजी थे वो। 2 रकत में पूरा कुरान पढ़ते थे, 2 रकत में। मैंने तारीख पढ़ी है उनकी। मगर आज जो वारसी बनता है, एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ता और पैर काबे शरीफ को मुसंडा फैला के बैठ जाता है। लेकिन हाजी वारिस अल्लाह, एक दिन खानका में बैठे, एक जवान आया मुरीद होने, जवान, और आने के बाद कहने लगा, हुजूर हमें मुरीद कर लो। फरमाया हो जाओ। कहा हुजूर हो तो जाएं, मगर एक शर्त है हमारी। का क्या? कहा हुजूर हम पीते हैं। पीना जानते हो ना? पानी, शरबत, क्या किसे बोलते पीना? वही समझो, नाम मत लो उसका। हाँ, शराबे तहूर, जिसको जन्नत में अपना पिएंगे इंशाअल्लाह, अपना पिएंगे उसको। लेकिन यहाँ का मैं पीता हूँ, हुजूर मुझे शराब से मना ना करें। फरमाया अगर पीते ही हो तो एक शर्त हमारी भी मान लो। कहा हुजूर क्या है? काम से वादा करो, हमारे सामने तो नहीं पियोगे। कहा हुजूर वादा, आपके सामने नहीं पिए। हाथ में आ दिया मुरीदों। थोड़ी देर के बाद जब तलब लगी ना, तलब जैसे इन गुटकियाओं को तलब लगती है, बीड़ी सिगरेट वालों को तलब लगती है, खां साहब का कभी हाथ ना फैलाओ किसी के सामने, अब्दुल वकील साहब, लेकिन गुटखा खाने की आदत डाल ले, बीड़ी पीने की आदत डाल ले, बीड़ी जेब में ना है यार, एक दे देना, फैला ले हाथ। थोड़ी देर बैठा, कहने लगा हुजूर इजाजत। फरमाया जाओ। सलाम किया, देवा शरीफ से निकला, देवा की सरहद पार करके अपने गांव की सरहद में कदम रखा। साथ में झोला था, खोला, बोतल पड़ी थी, निकाली, डाट खोली, शराब गिलास में डाली, मुंह के करीब लाता है। जैसे मुंह के करीब लाया, सामने देखा हाजी वारिस से पाक खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। भौं फेंक दी बोतल, गांव पहुंचा। जाने के बाद कुंडी बजाई, अंदर से बीवी निकली, बाहर से कहता है अस्सलामु अलैकुम। बीवी ने जवाब दिया। बीवी कहने लगी शौहर, आज तक तो कभी तौफीक थी नहीं सलाम की, आज कैसा सलाम? आप लोगों में किस किस की शादी हो गई है? बीवियां जिसकी हो जरा वो हाथ उठाए, बीवियों वाले हाथ उठाना। जिसकी बीवी हो हाथ नहीं उठाया तो मैंने कहा था बरेली वालों की दुआ कबूल हो जाती है। अगर बीवी हो हाथ नहीं उठा, हो सकता है हाजी पत्ता करना कट जाए। इसलिए जिसकी बीवियां हाथ उठा दो। घर जाते हो सलाम करते हो, झूठ मत बोलना, सच बोलना। करते हो? आज से कर। अगर बीवी नहीं है तो माँ हो सलाम करना, बीवी हो कहना, बहन हो करना, बेटी हो सलाम करना। अपने प्यारे आका की सुन्नत है। मेरे नबी घर जाते, हमारी माँ आयशा मिलती, मेरे मुस्तफा सलाम करते। हमारी सरकार की शहजादी खातून जन्नत हजरत फातिमा में नजर आती, मेरे मुस्तफा बेटी को भी सलाम करते। घर जाओगे सलाम करोगे ना? करोगे सलाम? वादा है? सुनो, आज से अगर तुमने सलाम करना शुरू कर दिया, मालूम है क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे आका से मालूम करो, मेरे सरकार आप बताओ, अगर ये गोजी दर्रा वाले अपने घर जाके अपनी बीवी, माँ, बहन, बेटी को सलाम करें, इनको मिलेगा क्या? तो मेरे मुस्तफा जवाब में इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सका सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहू अजरो मियत शहीद। जोर से कह दो। तर्जमा सुनने से पहले एक मर्तबा और कह दो, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो मेरा गुलाम मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। कितने? जोर से बोलो, कितने? 100 शहीदों का। ये बच्चे बैठे हैं ना, देख रहे हो, कौन बने? हाफिज कुरान। इधर बन गई अब हाफिज, और मजे आ गए इनके अब्बा को। इनके अब्बा को मजे आ गए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद करामत अली, कलाम खान। इन कलाम खान के अब्बा यहाँ सलाम खान है क्या? है तुम्हारे पे? क्या नाम है अब्बा का? कहाँ इकराम खान? जरा खड़े हो। किधर है? खड़े हो, इधर आए सामने। बेटे तुम्हारे अब्बा क्या नाम है? आए हैं? नहीं, तुम्हारे अब्बा आए? तुम्हारे क्या नाम है? मोहम्मद सैफुद्दीन हो, इधर आए। बेटा तुम्हारे दोनों के अब्बा?
नहीं है तुम्हारे? बुलाओ, क्या नाम है अब्बा का? मोहम्मद नेमतुल्लाह। माशाल्लाह, आज मुझे नेमतुल्लाह, करामतुल्लाह, असमतुल्लाह यहाँ बहुत दिख रहे हैं। आइए इधर आइए सामने, ये कुर्सी खाली बैठी है, इधर बैठिए। तीसरे कौन से हैं वो भी आए, बैठे इधर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, हदीस में है, ज़ियाई साहब तवज्जो, आखिरी जुमले हैं, कबूलियत का वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, इसके बाप के सर पर कयामत के दिन एक ताज रखा जाएगा। क्या ताज? इधर आओ। ताज रखा जाएगा और उस ताज की रोशनी मेरे सरकार ने फरमाया है सूरज से ज्यादा होगी। कितनी? सूरज से ज्यादा। और सूरज की रोशनी क्या कम होगी वहां? अरे ऐसी रोशनी होगी कि भेजे खोलते होंगे। करीब सूरज होगा, पसीने आ रहे होंगे, कोई किसका पसीना यहाँ, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का कोई डुबकी लगा रहा होगा, मगर हाफिज कुरान का अब्बा मजे ले रहा होगा। वहां सर पे ताज सजा हो, बने हाफिज हैं कलाम खां। मजा आ गया इकरार खां को। हाफिज बने हैं कौन? अजमतुल्लाह। मजा आ रहा है नेमतुल्लाह को। क्या नाम है? सैफुल्लाह है। कौन है ये? बन रहे हाफिज और चांदी खिल रही है तुम्हारी। ऐ मेरे अल्लाह, मालूम करे ना खुदा से। ऐ मेरे रब, काम किया है बच्चे ने, ताज इनके अब्बा के। एक हदीस और जरा ज़हन पे आई। अब्दुल वकील साहब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन वलदिन बार यंजुरु इला वालिदैहि नज़रा रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कालू वलौ नज़रा कुल्ले यौमिन मियत मर्रा, काला नाम, एक मरतबा। सुभान अल्लाह। सुनो मेरे नबी का फरमान। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो बच्चा और बच्ची, वो नेक बच्चा और बच्ची जो अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखते हैं। कौन सी नजर से? मोहब्बत की नजर से। बोलो कौन सी? सरकार ने फरमाया, इधर नजर हटती बाद में है, उसके बेटे के नाम पर। कौन से अब्बा तुम्हारे? हाथ उठाओ, एक नजर डालो, नजर झुका। मेरे सरकार ने फरमाया कि नजर हटने से पहले पहले इस बच्चे को मकबूल हज का सवाब मिल गया। सुभान अल्लाह। कौन सा सवाब? मकबूल। कोई गारंटी नहीं है हज करने जाओ, हज करके आओ तुम्हारा हज कबूल हो जाए, कोई गारंटी है? नहीं, लाखों रुपया खर्च कर दो, गारंटी। मगर यहाँ मेरे बच्चे कलाम खां ने इकरार खां का चेहरा देखा, नजर हटी, कौन सा सवाब मिला? हज्जे मकबूल का। हज्जे मकबूल का। मेरे सरकार ने जब ये फरमाया, साहबा इकराम खड़े हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा एक दिन में अपने माँ बाप को 100 मरतबा देखे तब, तो सरकार ने फरमाया 100 हज्जों का सवाब। और यहाँ ये 100 हज के लिए नहीं है, 100 हज के लिए नहीं है कि 100 ही मरतबा देखे। अगर साहबी पूछता, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा एक दिन में अपने माँ या बाप को 1 लाख मरतबा देखे तब, तो 1 लाख हज्जों का सवाब मिलेगा। बेटे जरा डालो, झुकाओ, फिर डालो, फिर झुकाओ। ऐ बच्चों, जिसके माँ बाप जिंदा हो जरा वो हाथ उठाए, जिनके माँ बाप जिंदा हो वो हाथ उठाए, जिनके हों। बड़े खुशकिस्मत हो, खुदा की कसम, तुम्हारे घर में जन्नत है, तुम्हारे घर में मकबूल हज है। अपने अगर हज मकबूल का सवाब तो घर पे जाया करो, माँ को देखा करो मोहब्बत से, बाप के चेहरे की ज़ियारत किया करो प्यार से। देखो ऐसे
नजर डाली फिर झुकाई, फिर डाली फिर झुकाई। जितनी देर बैठे हो ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, देखते रहो, नजर झुकाते रहो। जितनी मर्तबा देखते रहोगे ये फरिश्ते उतने ही हज मकबूल का सवाब लिखते रहेंगे। वाह वाह वाह, उतने ही हज मकबूल का सवाब लिखते रहेंगे। मगर मुझे अफसोस है, अफसोस, जब तक शादी नहीं होती बच्चा माँ बाप का फरमाबरदार होता है, लेकिन जैसी हो जाती शादी वो माँ को भूल जाता, माँ को भूल जाता, बाप को भूल जाता है कि नहीं ये मामला? मैं गलत बोलता हूँ तो मुझे टोक दो। मेरे पास एक बूढ़े मियाँ आए, बरेली शरीफ के इस्तिफ्ता लाए दाल इफ्ता में। मैं हुजूर ताजो शरिया के दाल इफ्ता में खिदमत अंजाम देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ताजो शरिया का घर वही है जिसमें बैठ कर आला हजरत ने खिदमत दीन की, वही घर है। एक बड़े मियाँ आए और आने के बाद मेरे पास रोने लगे। मैंने कहा बाबा क्यों रोते हो चचा? कहने लगे हजरत मेरी मुश्किल आसान कर दो। मैंने कहा क्या मुश्किल? कहा जब से मेरे बेटे की शादी मैंने की है मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे खाना तक नहीं देते, घर में रुकने नहीं देते। मैंने कहा जवाब ना लो, फतवा मत लिखवा। बोले फिर? मैंने कहा एक नुस्खा बताता हूँ, काम हो जाएगा। बोले क्या है? मैंने कहा मकान आपका अपना है? बोले जी मेरा अपना है। मैंने आज जाके अपने बेटे और बहू से कह देना ये मकान मेरा है, अगर सही रहना है तो तुम्हें दूंगा, वरना लिख जाऊंगा मस्जिद के नाम, मस्जिद को दे जाऊंगा। अगर सही रहना है तो रहो। चले गए वो। 2-3 दिन के बाद मैं 2-3 दिन नहीं 2-3 हफ्ते के बाद या महीने के बाद मैं दाल इफ्ता जा रहा था, गली में बड़े मियाँ खड़े मिल गए। मैंने बड़े मियाँ को देख के पहचान लिया। मैंने कहा चाचा अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम। मैंने चाचा क्या हुआ? बोले क्या? मैंने कहा भूल गए आप। बोले क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं मुफ्ती साहब हूँ, आप मेरे पास आए थे ऊपर, मैंने कहा था आपने। अरे बोले मुफ्ती साहब उस दिन से तो मुझे तीनों टाइम गरम गरम मिल रही हैं। मगर मेरे भाई अब ये खिलाने का उसको सवाब मिला? कोई सवाब नहीं। नादान पहले खिलाता घर भी मिलता सवाब, मगर अब नादान जो खिला रहा है मकान के लालच में। एक जुमला मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे सही बताना, और मेरी माएँ बहनें भी दुआ दें, कहीं मेरे जाने के बाद मुझे कोसना नहीं, मैं बात सही कह रहा हूँ। मुझे सही बताना, अगर कोई अपनी माँ या बाप को बदलना चाहे तो बदल सकता है? जोर से बोलो। नहीं बताओ भाई, बदल सकता? क्या वो सोचे कि साहब एक हफ्ते के लिए अब्बा आप हो मेरे, दूसरे हफ्ते में कहे नहीं अब्बा हटो वाला, ट्रांसफर हो गए हैं, तब्दीली हो गई है, अब मेरे अब्बा ही ऐसा हो जाए? अगर कोई माँ बदलना चाहे तो बदल सकता है? नहीं। जोर से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रखो पहले, दिल पे, वाकई जो मैं कह रहा हूं मान जाओ, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ क्या कोई अपनी माँ और बाप को बदलना चाहे बदल सकता है? और आहिस्ता से पूछता हूँ, जवाब सही हो तो देना। और अगर कोई बीवी बदलना चाहे तो जवाब दो। अगर कोई बीवी बदलना चाहे तो जोर से बोलो। बड़ा अफसोस है, जो चीज बदली जा सकती है उसके लिए उनको छोड़ देते हो जो कभी नहीं बदले जा सकते। माँ और बहनों से मैं ये इसलिए कहूंगा कि वो नाराज ना हो। आज अगर वो दुल्हन है तो कल को माँ तो इन्हीं को बनना है, माँ इन्हीं को बनना है, सास भी इन्हीं को बनना है। इसलिए दोस्तों अपने माँ और बाप को गनीमत समझो। बेटे फिर से इकरार खां का चेहरा दे। ऐ अल्लाह, हाफिज जी अपने अब्बा का चेहरा देख रहे हैं। हज मकबूल का सवाब, मकबूल हज का सवाब। एक हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया बंदे मोमिन 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ ले, पूरे कुरान की तिलावत का सवाब। 1 मरतबा सुभान अल्लाह कह ले, जन्नत में उसके नाम का दरख्त लग जाए। ऐ अल्लाह, हमारे समझ में नहीं आता इतना बड़ा करम कि इधर बच्चे ने सुभान अल्लाह कहा, इन्होंने इनके नाम का दरख्त जन्नत में लगा। 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ा, कुल वल्लाह पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिला। इकरार खाने कलाम खाने इकरार खां का चेहरा देखा, ये मकबूल का सवाब मिला। अल्लाह ये क्यों?
मशीयत कहेगी न सलाम खां की आंख में कमाल है, न इकरार खां का चेहरे कमाल वाला है। अभी तक तो नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी है, खड़े हो जाओ। आज से कहो मेरा बेटा आज हाफिज बना है, आज से मेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। क्या कमाल खां की आंख में या इकरार खां के चेहरे में इतना बड़ा कमाल है, ये नजर डालें। और हज मकबूल का सवाब मशीयत की नहीं, न इकरार खां का चेहरा इस लायक, न कमाल खां की नजर इस लायक के नजर पड़े हज मकबूल का सवाब मिले। अरे मेरे रब, जब ये कुछ नहीं तो इतना बड़ा सवाब क्यों? मशीयत कहेगी तुम्हारी बातों को सुनो कि अपने महबूब का कलाम देखो। मेरे नबी ने कह दिया है कि जो बच्चा माँ के चेहरे को देखे, बाप के चेहरे को देखे, चाहे उसका बाप बाकमाल हो या ना हो, मोमिन होना चाहिए। कौन हो? मोमिन। मोमिन है तो नजर डालते रहना, हज मकबूल का सवाब लेते रहना। दोस्तों, जब माँ बाप के चेहरे को देखना इतना बड़ा सवाब है, तो जिसने माँ बाप के चेहरे को ये अजमत दी हो, उसका चेहरा देखने वालों को कितना सवाब मिला होगा। आला हजरत कहते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की करामत पे लाखों सलाम। मेरे नबी का सहाबी एक नजर नबी को देखा, कलमा पढ़ा, दुनिया से गया। पूरी दुनिया के मोमिन, उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनके हज, उनके सदके, कोई भी सब एक तरफ रखो और एक नजर मुस्तफा को देखना एक तरफ रखो। अल्लाह आपको सलामत रखे, साहिब उर्स का फैजान आप तक आमो ताम करे। आज तो दो बुजुर्गों का सादैन का किरान है यहाँ। सरकार मुजाहिदे मिल्लत 43 में और ये 41 में उर्स वाले, और दोनों ताक हैं, ताक। कहते हैं कि 41 दिन सूरह यासीन पढ़ो, घर में रहमत आ जाए। 41 कुर्बान जाओ। आज इनका उर्स भी 41वां और 43वां उर्स उनका उन्होंने बुलाया, उनके सत्ते में मुझे आपका दीदार कराया। जिंदगी रही इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखे, आपकी औलाद के ईमान को सलामत रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो जाए। आपके और आप ही के नहीं, दुनिया सुन्नियत के महबूब, पसंदीदा, अच्छे, सुरीली लहजे वाले, सुरीली आवाज वाले मद्दाह रसूल अब्दुल वकील साहब जलवा फरमाए। आप बैठे, दिल के कानों को खोल के बैठे, मिन्नतें सरकार सुने और फिर अपने दिल को जिला बख्शें। मैंने शुरू में कहा था, हमारी मस्जिदों से अजान से पहले क्या पढ़ा जाता है? दुरूद। क्यों? पता है क्यों? आला हजरत कहते हैं, शेर सुनो, कहते हैं पहले हो उनकी याद। किनकी? हुजूर की। पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, ये कहती है अजान जो पिछले पहर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। जिंदगी रही इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।